शुमाली कश्मीर की हसीन वादी गुरेज, जो कभी अजनबियत की धुन में छुपी हुई थी, आज लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस रोशन तब्दीली का सहरा एक बेलोस और पुरअज़्म शख्सियत हाजी गुलाम मोहम्मद के सर जाता है, जिन्होंने 2004 में गुरेज को सयाहती नक्शे पर लाने का बेड़ा उठाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी गुलाम मोहम्मद ने माजी की यादों को ताजा करते हुए कहा, जब मैंने सयाहत का ख्वाब देखा तब गुरेज का नाम भी लोग नहीं जानते थे। वसाइल नापीद, सड़कें कट गई और लोगों की दिलचस्पी मफकूद थी, मगर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन था कि कुदरती हुस्न को दुनिया से छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अंधेरों से रोशनी तक के इस तवील सफर में कई बार दिल टूटा, लेकिन इरादा कभी नहीं। हाजी गुलाम मोहम्मद ने भारतीय फौज और महकमा सयाहत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन इदारों की रहनुमाई और मदद के बगैर यह कारनामा मुमकिन न होता। उनके बकौल उनकी मावनत ने मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने में करीदी किरदार अदा किया है। आज गुरेज सिर्फ एक वादी नहीं, बल्कि शुमाली कश्मीर का दिल बन चुकी है। कुदरती हुस्न, सकाफती रंगीनी और अमन सुकून का एक हसीन इम्तिजाज। मेरा नाम हाजी गुलाम मोहम्मद लोन है। मैं मस्तन में रहता हूँ। यहाँ पहले से वो मेरा है। सर 2004 में हमने टूरिज्म की बुनियाद डाली यहाँ पर, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी से हमारे कुछ बच्चे आए थे, तो वो यहाँ सर्वे करने आए, ये देखने के लिए गुरेज में क्या बोलते हैं टूरिज्म बनेगा। तो मैं उनके साथ 10-15 दिन उनके साथ रहा। मैं उनको जगह जगह लिया, तिलेल लिया, चकवाली लिया, यहाँ अंगाईकोट लिया, पगतौर लिया, पूरी जगह 15 दिन हम उनके साथ थे। उनके साथ फिजिकल डायरेक्टर थे मोहम्मद यूसुफ, मरहूम मोहम्मद यूसुफ, बेचारे चल बसा। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर 2007 में जनाब, हाँ ये यहाँ पर उनके उस वक्त बिजली नहीं थी जनाब, तो मैंने आर्मी से बिजली लाई उनको वहाँ हायर सेकेंडरी में। वो आर्मी के साथ है, हायर सेकेंडरी दावर गुरेज, उसमें आर्मी से बिजली लाई और हमने बल्ब में और ये उसका तार वार हमने बाजार से ला कर दिया और टेंट लिया आर्मी से, टेंट भी दिया आर्मी ने। हम आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, आर्मी ने जो हमें मदद किया उस वक्त से लेकर अभी तक आर्मी मदद कर रही है, कोई परेशानी हमें नहीं हुई। और खास करके 109 ब्रिगेड का हमारा साथ रहा और उनके यूनिटों का साथ रहा, तब हमने टूरिज्म को यहाँ कामयाब किया। कितनी मुश्किलात आई इस दौर में जब आपने शुरुआत की थी यहाँ पे टूरिज्म की? बहुत मुश्किलात सर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, सब मुझे लोग ऐसा ताने देते थे, बोलते थे क्या तू झंडे लगाकर गाड़ियों घूमता है, वो 2-3 सुमो पकड़ता था, मैं अपना पैसा खर्च करके वो देता, मिठाइयाँ देकर बच्चों को देता था कि भाई यहाँ टूरिज्म बनेगा। वो बोलते थे कहाँ बनेगा, बड़े लोग बोलते हैं ऐसे बोल रहा है। करते करते सब हो गया, हमने कोशिश किया। उसके बाद यहाँ पर रोज को खाने पीने का कहीं इंतजाम नहीं था, जगह नहीं थी, डाक बंगला एक था, तो उसमें तो दुनिया आती जाती थी, उसमें तो जगह नहीं मिलती थी। फिर मैंने इनको घर में बैठाया, मैंने घर में इनको बैठाया, खाना बनाना मैं घर से खिलाता था, यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि सब मुझे बड़ा शौक था इस इलाके को थोड़ा ये करें। हर जगह टूरिस्ट जाता था, हमें खुशी होती थी, उधर टूरिस्ट गया, इधर गया, तो गुरेज में कोई नहीं आता था। उसके बाद जनाब यहाँ पास सिस्टम था, पास सिस्टम में हमें प्रॉब्लम थी। पास सिस्टम 2-2, 3-3 दिन बानीपोरा में लगते थे। हम एसएसपी साहब हमें पास देते थे, तो डीएसपी साहब बानीपोरा, तो सर उस वक्त टाइम लगता था, क्योंकि इजाज़त किसी को नहीं था यहाँ आने के लिए। फिर पास बनाते और वेरिफिकेशन होती थी, फिर वो आते थे। तो उसके बाद हमने गवर्नमेंट को ये अपील किया, हमने कहा कि जनाब यहाँ पर पास सिस्टम ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऐसा पास रखोगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। किसको टाइम है इतना जो 2-2, 3-3 दिन बैठेगा? हमारे टूरिस्ट के पास टाइम नहीं है। वो टूरिस्ट वहाँ से एयरपोर्ट से आता है डायरेक्ट, वो गुरेज पहुँचना चाहिए। तो हमने वो भी कहा था उनको कि आप लोग हेलीकॉप्टर सर्विस चलाओ से एयरपोर्ट से गुरेज डायरेक्ट। हाँ सर, तो काफ़ी हमने इसमें, और हमने सब ये दूसरा एक चीज़ भी किया हमने, मैंने काफ़ी कोशिश किया। जब मैं दूरदर्शन में इधर उधर मैं हमेशा जाता था, मैं इंटरव्यू देता था, ये रेडियो कश्मीर में भी, यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाओ प्राइवेट कंपनी, करते करते सर उसको आप देख भी सकते हैं, दूरदर्शन में भी मेरे कैसेट हैं, उधर भी है, तो करते करते वो हो गया जनाब। मैंने कहा टूरिस्ट भी चलेंगे, लोग भी चलेंगे, वो हेलीकॉप्टर चल रहा है। और उसमें इतना है, अगर उसमें थोड़ा एक हेलीकॉप्टर रखते, घर में भी वो आ सकता था। यहाँ हमारे अच्छी जगह लेक है, ऊपर पातल वन है, ऐसी जगह है, वहाँ हर एक जा सकता था गुरेज से, और पातल वन वगैरह किस्सर है, बाकी चीज़ है सर।
तो काफ़ी कोशिश हमने किया, उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं वो, तो उसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा मदद करे तो, और ख़ास करके यहाँ विंटर टूरिज्म अगर बन जाता तो अच्छा था। जहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस रहेगी, टूरिस्ट सर्दियों में भी आने के लिए तैयार है। यहाँ पर बर्फ़ की चादरें बिछी होती है यहाँ पर, तो सब उनको बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो उस हिसाब से बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी। मैं आपको बताऊं सर, मैं यहाँ था दफ्तर में बैठकर, तो मुझे डायरेक्टर साहब ने टेलीफोन किया, हमारे एडी ने टेलीफोन किया, बोला, और सेक्रेटरी सरमल साहब थे हमारे, उन्होंने कहा आपको मुबारक है कि आपके गुरेज को टेस्ट ये मिल गया, तो आपको मुबारक है, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं पकड़ने के लिए। तो सेक्रेटरी साहब भी, डायरेक्टर साहब भी मुझे फ़ोन करके फिर निकल गए। देखो साहब, दावत दे रहा हूँ मेरे आंखों में, आप लोग आ जाओ, यहाँ पर पीसफुल एरिया है। ये मत देखो साहब, आप रिकॉर्ड देखो हमारा पहले से, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आपको बिला खो बिला फीस पे आप यहाँ गुरेज आ जाओ। और ख़ास करके फॉरेन टूरिस्ट का, मैंने कहा फॉरेन टूरिस्ट 2017 में यहाँ 27 फॉरेन टूरिस्ट आए, उसके बाद जिन्हों पर नहीं किया इन्होंने अलाउ। कम से कम फॉरेन टूरिस्ट को छोड़ दे कि उसमें बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। फॉरेन टूरिस्ट जब लद्दाख जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गुरेज भी क्या है, ठीक है, गुरेज तो छोड़ दो, कम से कम आपको पता है गुरेज पीसफुल एरिया है, गुरेज में कोई परेशानी नहीं है। और खासकर बेरोजगार बच्चे हैं जिन्होंने लोन निकाला है टेंट लगाने के लिए, साहब अब उनका वो टेंशन बंद है, वो परेशान है, अब उनको इंटरेस्ट वो बैंक में इंटरेस्ट मांग रही है, वो क्या करेंगे साहब आप बताइए। और यहाँ एक घर में 3-3 पीजी करके हैं सर, कोई बेरोजगारी है और कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ फौज का थोड़ा मदद है तब चल रहा है यहाँ पर।